दरभंगा के नेशनल सिनेमा चौक के नज़दीक टेढ़ी बाज़ार अवस्थित सैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम का आयोजन दिनांक 18 फरवरी 2024 को स्कूल के कैंपस में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति देखने को मिली, जिसमें स्पीच, डांस, ग्रुप डांस सहित कई अभिनय की प्रस्तुति देखी गई। खास बात यह रहा कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि WIT के पूर्व निदेशक प्रोफेसर M नेहाल, बच्चों के डॉक्टर, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर उत्सव कुमार, डॉक्टर शाहनवाज हसनैन वारसी और मोटिवेशनल स्पीकर MK नज़ीर भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद मिथिला की परंपरा के अनुसार आगुत अतिथियों का स्वागत पाग, चादर और मोमेंटो दे करके किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। बच्चों के द्वारा प्रस्तुति कई कार्यक्रम में एक कार्यक्रम जो मौजूद सभी अतिथियों सहित अभिभावक को बहुत अच्छा लगा, वो था सोशल मीडिया का हमारे सामाजिक जीवन में कैसा प्रभाव। तो चलिए उसकी एक वानगी आपको दिखाते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तुम लोग मिलना चाहोगे मेरे साथियों से? तो देखो। जी हाँ, मैं हूँ व्हाट्सएप। पूरी दुनिया मेरी गिरफ्त में है। बच्चा, बूढ़ा या जवान, सब दीवाने हैं मेरे। गूगल नाम है मेरा। एक वर्ल्ड का बादशाह हूँ मैं, बादशाह। इस ना चीज को टिकटॉक कहते हैं। कोई मेरे आगे टिक नहीं सकता। मैं इंस्टाग्राम हूँ। मैंने सबको पागल करके रखा, उसको और इसको भी। और मुझे तो आप लोग जानते ही होंगे, मैं हूँ फेसबुक। मुझसे ही तो ये सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ है। सुना है वो दिन दूर नहीं जब आपकी ये दुनिया हमारे इशारों पर नाचेगी। तो चलो देखो। मम्मा मेरा कल एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्लीज मम्मा आप पढ़ा दोगे? क्यों बेटा, तुम्हारे टीचर ने कुछ नहीं समझाया क्या? मम्मा समझाया तो था पर मैं भूल गई। बेटा मैं तो भी बहुत बिजी हूँ, तुम पापा के पास जाकर पूछ लो ना। ओके मम्मा। पापा कल मैथ्स का एग्जाम है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप पढ़ा दोगे प्लीज? बेटा आई एम ऑलरेडी गेटिंग लेट, मुझे ऑफिस का काम है, मैं आकर पढ़ाता हूँ। और पापा बिजी रह गए। पापा अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओके ठीक है बेटा, आप अपने कमरे में जाओ, मैं वहीं आती हूँ। ओके करती हूँ। ओह गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूँ मैं? तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। देखो एक और शिकार, इसे भी अपने जाल में फंसाते हैं। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? डॉक्टर को जल्दी फोन करो। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, पता नहीं मेरी बेटी को क्या हो गया है।
एक और शिकार। तुम्हारे 5000 FB फ्रेंड होंगे, लेकिन तुम्हारे एक भी फ्रेंड तुम्हें बचा नहीं सकते। देखिए, घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़्यादा उपयोग करने से आपके बच्चे की ये स्थिति हुई है। अभी उसे अपनेपन की ज़रूरत है। आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट कीजिए ताकि वो अपने रियल फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके। इसी से उसकी रिकवरी जल्दी होगी। ओके डॉक्टर, थैंक यू। कैसा वक्त आ गया है, हम अपने रिश्तों से ज़्यादा वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं। भूल जाते हैं वो खुशियाँ जो अपनों के साथ रहने में है। दूसरों की तकलीफ़ों का मजाक बना देते हैं और अपनी तकलीफ़ों का स्टेटस बना लेते हैं। हम इतना ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करते हुए भूल रहे हैं कि सोशल मीडिया ही हमारा उपयोग कर रहा है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कार्यक्रम में आए हुए बतौर अतिथि डॉक्टर उत्सव ने छोटे छोटे बच्चों के दिनचर्या के बारे में अभिभावकों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। साथ ही साथ बतौर मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम निहाल ने अपने बीते हुए दिन को याद करते हुए मंच पर मोहम्मद रफ़ी के कुछ गीतों को गुनगुनाया। चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करें, इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करें। जागे हैं कुछ अजीब से जज्बात क्या करें। इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करें। इतनी हसीन इतनी जवारात क्या करें। शुक्रिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। देखिए, अगर सच ये है कि अगर शहर को देखा जाए या आस पड़ोस के इलाके को भी देखा जाए तो जो स्कूलों की बढ़ती हुई भीड़ है उसमें किसी स्कूल का अपनी पहचान के साथ सामने आना ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट अपने आप में। 5 साल ये 5वां फंक्शन है और ये सैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में यहाँ आकर मैंने 2 चीज़ें जो बहुत इम्पोर्टेंट महसूस किया है। एक तो ये है कि जिस छोटी उम्र के बच्चे हैं और उनके पीछे जो टीचर्स की मेहनत है और इनका कॉम्बिनेशन, तो ये जिस तरह निकल के सामने आया है उनके परफॉर्मेंस में, उनकी उम्र को देखते हुए, उनकी क्वालिटी को लेकर और जिन जिन मुद्दों को उन्होंने टच किया है, ये सब का सब इस बात को दिखाता है, हमारे सामने लाता है कि ये सिर्फ एक स्कूल नहीं है जैसा कि लोग बिजनेस के तौर पे करते हैं, बल्कि ये एक मिशन के तौर पर है जिसके पास एक विज़न भी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल में अजहरुद्दीन और बाकी सारे टीचर्स और मैनेजमेंट के तमाम लोग जिस तरह इसमें लगे हुए हैं वो आने वाले वक्त में अपनी पूरी पहचान के साथ एक खिले हुए फूल की तरह निकल कर सामने आएगा। मेरी सारी शुभकामनाएं भी हैं इसके लिए और दुआएं भी हैं। अपना परिचय। मैं प्रोफेसर एम निहाल, फॉर्मर डायरेक्टर WIT। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे कि वो इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे पास दिया और छोटे छोटे बच्चों के हमारे ये जो प्रोग्राम है वो आज हमारे स्कूल का आज 5 साल पूरा हुआ है और इस 5 साल को पूरा होने में हमारे बच्चों को के एक जज्बात शामिल है और इसी वजह से हमारे इस प्रोग्राम का नाम भी रखा गया है जज्बा। तो वो जो जज्बात है बच्चों के, जो तरह तरह के आज के दौर में जो मुश्किलात को देखी जा रही है, बच्चे फेस कर रहे हैं, उस चीज़ को हमारे बच्चों ने करके दिखाया है हम सारे पेरेंट्स को कि किस तरह से हम लोग परेशानियों को झेल रहे हैं और उस चीज़ को कैसे हमें अपने पेरेंट्स को अवेयर करना चाहिए। बच्चे हमारे उस तरह से हमारे पेरेंट्स को अवेयर करने की कोशिश किए हैं। हाँ, और
हम लोग के यहाँ हमारे यहाँ प्ले ग्रुप के से बच्चे क्लास स्टार्ट कर देते हैं। 2.5 साल के बच्चे हमारे यहाँ एंट्री कर लेते हैं और वो दिन ब दिन उनका हर एक दिन उनके लिए नया होता है। वो यहाँ आते हैं पढ़ने के वास्ते नहीं आते हैं, पढ़ने क्या ये सोच करके नहीं आते हैं कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल में। वो ये सोच कर आते हैं कि हमें आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई उम्मीदें उनके अंदर रहती है और उसी वजह से वो हर दिन हंसते हुए जाते हैं, आते हैं और जाने की तो नाम ही नहीं लेते हैं। जाने के लिए वो सोचते ही नहीं है, वो पेरेंट्स ज़बरन उनको लेकर जाते हैं यहाँ से। तो ये हमारे बच्चों के लिए हमारी एक छोटी सी कोशिश है और हमारा ये मिशन है कि हम आगे भी इससे और अच्छा कर सकें और ज़माने के हिसाब से और बच्चों के अंदर एक अच्छी सलाहियत को पैदा कर सके। यही हमारी कोशिश है। स्कूल कहाँ से कहाँ तक है? हमारा स्कूल प्ले ग्रुप से लेकर के क्लास 5 तक है। अभी क्या है एडमिशन की क्या प्रोसेस है? अभी एडमिशन फ्री चल रही है हमारे स्कूल में और आज अगर एडमिशन लेते हैं तो एक ख़ास उपहार भी दिया जा रहा है हर एक एडमिशन पे। जी, मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन हुआ। मैं सैनफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल का डायरेक्टर हूँ।